नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोग के बीच बिहार इम्तियाज़ अहमद का राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इसमें रहेगा आपका 300 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था का। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसके पास होता है दोस्तों। तो राज्यपाल के पास रहता है, राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, कार्यनीति में होती है राज्यपाल में। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा 2 नंबर क्वेश्चन, राज्य प्रशासन के वैधानिक प्रधान होता है, कौन होता है दोस्तों। तो राज्यपाल होता है। दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए 4 नंबर क्वेश्चन पे, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है, क्या है दोस्तों। तो वह भारत का नागरिक हो। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, वह लाभ की किसी पद पे आसीन ना हो, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर क्वेश्चन, राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास रहता है। तो राष्ट्रपति के पास रहता है राज्यपाल को हटाने की। 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास प्राप्त है। तो राज्य की महाधिवक्ता के पास। उसके बाद आ रहा है अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों की। सी नंबर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करने के उसके पास शक्ति प्राप्त है राज्यपाल के पास। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर आ रहा है कि राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सी कथन गलत है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा कि राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाए, सरासर गलत है दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 8 नंबर, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। राज्य का समूचा जो प्रशासन होता है वो किसके नाम से चलाया जाता है। तो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्य यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राज्यपाल करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब राज्य के राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है, किसको सौंपता है। तो राज्यपाल को सौंपता है। दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 12 नंबर कि राज्यपाल अपनी इस्तीफा सौंपता है किसको। तो राष्ट्रपति को सौंपता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को, राज्यपाल राष्ट्रपति को सौंपता है। दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है दोस्तों, यह हो जाएगा आपका राज्य की विधायिका। ठीक है, राज्य की विधायिका। इसमें क्वेश्चन है राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं कौन कौन। तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, उपयुक्त से सब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित है। तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब 3 नंबर, संविधान 21 अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो 169 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा।
अब आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि राज्य की विधानसभा की अवधि कितने साल की होती है? तो 5 साल की होती है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसका विघटन नहीं होता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ये दे रहा है कि विधान परिषद की एक तिहाई सदस्य की हर वर्ष 2 वर्ष बाद नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 7 नंबर, वह भारतीय नागरिक राज्य के विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कितना साल होना चाहिए? तो 30 वर्ष, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 8 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में सदस्य की संख्या कितना होता है? तो 75 होता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित राज्य में कहाँ विधान परिषद है? तो कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार में, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद द्वारा। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, ठीक है। ये हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 9 फरवरी 1916 को हुई। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है पटना उच्च न्यायालय के अस्थायी बेंच है, क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब आ रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। सॉरी, इसका ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही है, ठीक है। उसके आरंभिक क्षेत्र अधिकार में संविधान की व्याख्या और नागरिक की सुरक्षा के संबंधी मामले आते हैं, भी सही है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, ये भी सही है। प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, ये भी सही है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब आ रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु है, कितना है? तो 62 वर्ष है। और सर्वोच्च पूछेगा तो 65 मारिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाअधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 7 नंबर क्वेश्चन, राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ठीक है। इसका आंसर ई हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर की होगी, ठीक है। और बी आ रहा है मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पे होगा, ठीक है, ये भी सही है। सबसे उच्च स्तर पर तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? दोस्तों सब सही है, ए बी सी, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक
7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा, ये भी सही है। प्रत्येक 1,500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य की प्रत्येक चुनाव का प्रावधान है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा, ये भी सही है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहे 4 नंबर, बिहार में पंचायत समिति के गठन का प्रखंड स्तर पे होगा, तो पंचायत समिति का एक सदस्य का चयन होगा, कितना पर, तो 5,000 की आबादी पर चयन होगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब है 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है, जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होगा, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 पे, ठीक है। कहीं 10,000 10,000, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों पर सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, कितने प्रतिशत, तो 50%, ठीक है, 2006 में की गई थी। ये क्वेश्चन जितना है सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई, कितने प्रतिशत, तो 20%। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उपयुक्त सब सही है। इसके आलोक में बिहार योजना समिति के गठन और कार्य संचालक नियमावली 2006 का गठन, ठीक है। इसके बाद आ रहा है बी नंबर कि बिहार ग्राम पंचायत संचालन नियमावली 2007, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि बिहार ग्राम पंचायत न्याय मित्र 2007, सब सही होगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है 9 नंबर, वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरण में संपन्न होगा, तो 10 चरण में संपन्न होगा, ठीक है। अब आ रहा है 10 नंबर, बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया, किसके द्वारा लिया गया, तो राज्य सरकार द्वारा लिया गया। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब यहाँ आ रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करते हैं संबंध पंचायत की मुखिया करते हैं, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब है ग्राम पंचायत के कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र किसे देता है, किसे देता है, तो ग्राम पंचायत मुखिया को देता है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 3 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो डी वाला कथन गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। अब 4 नंबर, मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो जिला पंचायत पदाधिकारी करते हैं, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है, तो 3 महीने की होती है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये भी सही है, प्रत्येक प्रखंड के लिए पंचायत समिति होगी, सही है। बी बोला है कि पंचायत समिति की कार्यविधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्ष तक होगी, इसमें अधिकतम नहीं, ये भी सही है। उसके बाद आ रहा है पंचायत समिति 2 माह में कम से कम 1 बार बैठक होगी। दोस्तों इसका आंसर ये भी सही है, बाकी है जो है ये गलत है। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन कि जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जिला परिषद की कार्यविधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं होगी। बी नंबर आ रहा है जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बार होगी, ये भी सही है। उसके बाद आ रहा है डी नंबर, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग
कर सकता है। दोस्तों इसका आंसर ये ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, यही गलत है, ठीक है। अब आ रहा है जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, तो ये जिला दंड अधिकारी को दे सकता है, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 9 नंबर, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी होगा, ठीक। इसके बाद आ रहा है सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होगा, भी सही है। 3 नंबर आ रहा है कि ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक की नियत और तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 10 नंबर, सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो ये जिला पंचायत पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकता है, ठीक है। अब आ रहा है 11 नंबर कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गढ़ पूर्ति क्या होनी चाहिए। आइए इसको समझते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि जिला योजना समिति का सभापति होता है, कौन होता है, तो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब एक नंबर क्वेश्चन, नगम निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किया जा सकता है, तो 3 लाख से ऊपर, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ दे रहा है कि बिहार में नगम निगम की कुल संख्या कितनी है, तो 19 हो गई, पहले 12 थी, अब 19 हो चुकी है। अब आ रहा है 3 नंबर, निम्न में से बिहार के कौन सा शहर नगम निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो ये हो जाएगा सहरसा। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 4 नंबर, पटना नगम निगम में वार्डों की कुल संख्या कितना है, तो कितना है, 72 है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 5 नंबर, बिहार के पटना एवं गया के नगर के उन्याय का गठन हुआ, कब हुआ था, तो 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है 6 नंबर, बिहार में शहरी स्थानीय निकाय और नगम निगम नगर परिषद नगर पंचायत के चुनाव का अंतिम बार कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2017 में, ठीक है। अब आ रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितना है, तो 87 है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 8 नंबर, बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों के चुनाव कब हुआ, तो 2017 में हुआ था, ठीक है। अब आ रहा है 9 नंबर, बिहार में नगर परिषद की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 10 नंबर, बिहार में वार्डों की संख्या कितना है, तो 3193 होगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति शासन, ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे। ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया, तो 26 जून 1968 में लागू किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 2 नंबर कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो नित्यानंद कानूनगो थे। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 3 नंबर, बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो कब किया गया, तो 7 मार्च 2005 को लागू किया गया था, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो ये भुट्टा सिंह थे, श्री भुट्टा सिंह थे, ठीक है। अब बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था,
तो 1995 में मात्र 7 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, यह राज्य में छठी बार लागू हुआ राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि 28 मार्च से 4 अप्रैल तक था। ठीक है, 7 दिन के लिए। अब बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब 8 नंबर, बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितना था? तो 8 माह 17 दिन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब लोकसभा चुनाव 2019, इसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 40 है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीट जीतने वाला पार्टी कौन था? तो भाजपा था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब यह दे रहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 में जीतने वाले दल और उसकी पार्टी की मतलब प्राप्त सीटों की संख्या है। दोस्तों ये पुराना हो गया, पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों जितना पढ़ने वाला हो वही मैं कराऊंगी, क्योंकि फालतू टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगी। यहाँ दे रहे फर्स्ट नंबर, बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2015 में चुनाव हुए? ये दोस्तों हो जाएगा 16वीं बार। ठीक है, अब दे रहा है अक्टूबर-नवंबर 2015 के विधानसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ था? कितने चरण में? तो 5 चरण में संपन्न हुआ था। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितना था? तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में कौन कौन शामिल था? कौन कौन दल थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हम था। ठीक है, अब 17 नंबर, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 243 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्लास ये समाप्त हो गया। जितना था उतना मैं करवा दी हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।